औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवाना चाह रहे हैं, सियासत की गहमा गहमी तो सियासी गहमा गहमी तो अपने अरूज पर है, और इस वक्त जो इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज के साथ साथ अब जो है डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो सबसे अहम बड़ी बात है हल्का 91 की, वो कि अब्दुल मजीद खान खनान खेल मुस्लिम लीग नून की टिकट पर हैं और PP90 से मलिक नज़र अब्बास ख्वावड़। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं, लेकिन अब तक मैं इनका तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ कि मलिक सलीम रज़ा ख्वावड़ साबिक नाजिम हैं आप, और इनके वालिद साहब तहसील नाजिम दरिया ख़ान मलिक हाजी गुलाम रज़ा ख्वावड़ साहब, और ये इनके कज़न जो हैं और समझो भाई हैं मलिक नज़र अब्बास ख्वावड़, जो कि इससे कबल भी इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। और ये बिरादरी मुतहिद होकर इस वक्त इलेक्शन में भरपूर कैंपेन कर रही है मलिक नज़र अब्बास ख्वावड़ की, क्योंकि मलिक नज़र अब्बास ख्वावड़ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं और अब्दुल मजीद खान खनान खेल से इनका इत्तेहाद है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की टिकट पर दोनों उम्मीदवार भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता रात भी हम गुजरे हैं, अनिल चौहान साहब हमारे साथ थे, सीनियर साफ़ी, तो जगह जगह जहाँ पे भी गए हैं ख्वावड़ ग्रुप के लोग नज़र आए हैं और वोट मांगते नज़र आए हैं। बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले क्योंकि आपकी इलेक्शन मुहिम शुरू है और मैंने आपका तारुफ़ तो करवा दिया है, मज़ीद ये ऐड करना चाहूँगा कि इलेक्शन की सूरत हाल, ये टिकट का फ़ैसला सबसे पहले आपने कैसे किया कि यकदम आप पहले जो है नज़रियाती तौर पर भी दूसरे ग्रुप के साथ थे, फिर अचानक आप मुस्लिम लीग नून को आपने ज्वाइन कर लिया और उसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और टिकट की वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं असलम भाई आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप ख्वावड़ तशरीफ़ लाए। जहाँ तक हमारे सियासत में और टिकट के हवाले से आप कह रहे हैं, हम 1976 से मुस्लिम लीग किए हैं, ठीक है, लेकिन जो इस वक्त टिकट का मसला है कि टिकट में हमने क्यों इस्तेमाल किया है, हमारा मजीद खनान खैल से काफ़ी पुराना तल्लक है। हम इससे पहले भी मलिक ज़फ़र और मजीद खनान खैल, उनके वालिद अपना अंकल ज़फ़र खनान खैल के साथ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। हमारे लिए ये मजीद खनान खैर कोई नया नहीं था, हमारे इनसे काफ़ी अच्छे तल्लुकात थे। जिस तरह मजीद खनान खैर ने, वो प्रेसिडेंट भी हैं अपना डिस्ट्रिक्ट बकर के मुस्लिम लीग नून के, हमारे उनसे काफ़ी अर्से से बात चल रही थी और हमने दोनों ने फ़ैसला किया कि आने वाला इलेक्शन ना मुस्लिम लीग नून से हिस्सा लेंगे। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी बहुत शुक्रिया कि उसी की कड़ी है कि इससे कबल भी आप ज़फ़रुल्लाह ख़ान खनान खेल साहब के साथ और अब्दुल मजीद खान खनान खेल के साथ, इस ख़ानदान के साथ भी आपका गहरा ताल्लुक़ है और मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग ही भी आप पुराने रहे हैं। बाकी सियासत में जो है वो चेंज होती रहती है। पिछला इलेक्शन आपने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, कितने वोट लिए थे और उस वक्त आपके साथ कोई बड़ा ग्रुप शामिल था? पहले जो हमने 2013 में और 2015 में एक जनरल इलेक्शन था, एक ज़िमनी इंतखाब था। जनरल में हमने मुस्लिम लीग काफ पर इलेक्शन लड़ा था मलिक नज़र अब्बास ने, वो तकरीबन 14,000 के करीब हमने वोट लिया था, क्योंकि वो हमारा साथ कोई और दूसरा ग्रुप नहीं था या MNA अलहदा लड़े थे। और दूसरा अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ था, वो हमारे नज़र अब्बास ने वो भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था तैयब कादरी के ग्रुप से, वो तकरीबन 11-12 हज़ार वोट लिया था हमने उस इलेक्शन में। 12 से 14 हज़ार वोट ये हर इलेक्शन में अपने बाजू की ताकत पर इनका ये कहना है कि हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो तल्लुक़ है वो किसी सियासी बड़ी पार्टी से, मकामी इतिहाद जो मकामी धड़ेबंदी की सियासत है उससे अलग थलग इन्होंने इलेक्शन में लड़ा था और 12 से 14 हज़ार वोट लिए थे। अब ये सुनहरी मौका है इनके लिए, क्योंकि इनका मकामी जो पैनल हमारे इलाका में ज़िला बखर में जो सियासत है वो रिवायती सियासत ये होती है कि धड़ेबंदी की सियासत होती है। तो धड़ा जो कि एक हमारे हल्का 92 में जैसे जो है वो ढांडा शहानी निवानी का इतिहाद
हमेशा होता है, वो जिसका इत्तेहाद आपस में मजबूत हो जाए तो उन्हीं के उम्मीदवार आगे निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हल्का है यहाँ पे धड़ेबंदी की यहाँ भी सियासत मौजूद है, क्योंकि एक तरफ मस्ती खेल ग्रुप है जो कि PTI को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट जो है अब्दुल मजीद खान खनान खेल, वो भी जो है इसी धड़ेबंदी का हिस्सा हैं। तो अब जो विंगे हैं तहसील की सतह पर जो MPA के उम्मीदवार हैं, अब जो इनका मजबूत जो पहलू है वो ये है कि ये अब एक ग्रुप की शक्ल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अब्दुल मजीद खान खनान खेल बतौर MNA के उम्मीदवार हैं और मलिक नज़र अब्बास खावर। इलेक्शन कैंपेन जब आपने आगाज़ कर दिया है, माशाल्लाह डोर टू डोर भी जा रहे हैं काफ़ी। मलिक साहब, किस तरह लोग जब दम आप नून में हैं तो नून की वजह से कोई आपको इसमें लोगों का जोश व खरोश कैसा था, या फिर आपके जो वोट हैं उनमें भी आपको क्या लग रहा है कि उसमें इजाफा हो रहा है? जहाँ तक असलम भाई जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल मजीद खनान खैल और नज़र अब्बास खावर जो पैनल सामने है, इंशाल्लाह वो विनर की पोजीशन में आ गए हैं। और दूसरा जो जिस तरह हमें मकामी तहसील में नुमाइंदा होने की वजह से एक जो पेरज़ाई मिल रही है, और हमारे हौसला अफजाई के लिए ना लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और जिस तरह खनान खैल और खौड़ ग्रुप में लोग शामिल हो रहे हैं, और जिस ग्रुप के भी थे, मैं नाम नहीं ले सकता जिस ग्रुप से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखें कि मज़ीद भी काफ़ी लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। पहले तब्दीली उधर से शुरू थी, अब तब्दीली इधर से शुरू हो चुकी है नाजरीन, जैसे आपने सुना है, और हम सर्वे भी कर रहे हैं तो इनका टाकरा जो है वो माशाअल्लाह मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा जैसे बन चुकी है। तो इनका ये कहना है कि हम इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। मलिक सलीम रज़ा साहब, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें, क्योंकि आपके वाले साहब 2 दफ़ा तहसील लाजिम रहे हैं इसी तहसील दरिया खान से, तो अब आप दूसरी मरतबा, अब तीसरी मरतबा आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बतौर MPA। तो आपने उस वक्त कोई अहम तरक्याती काम या शहर की सूरत हाल में उस वक्त, क्योंकि अगर 10 साल में भी लोग काम ना करवाएं, घर का काम भी ना करवाया जाए, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे किसी ने कोई ईंट ही नहीं लगवाई, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त आपने जिस ग्रुप के साथ भी इलाहाक था, मिल के आपने दरिया खान की और इस तहसील के हवाले से कोई अहम काम शाम करवाए लोगों को? असलम भाई, जहाँ तक ना मेरे वाले साहब का तल्लक है तहसील लाजिम, मेरे वाले साहब 2 मरतबा तहसील लाजिम रह चुके हैं। जहाँ तक तहसील दरिया खान का शुमार होता है, ये पसमानदा तहसील थी और इसके फ़ंड भी महदूद थे, और जहाँ तक हो सका हमने तहसील के लिए जो भी तरक्याती स्कीमें थी वो हमने मंजूर की अपनी फ़ंड से भी ज़्यादा। और दूसरा जो अपना उस वक्त हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपना हाई साहब वाले साहब ने तहसील नाज़िम होते हुए काफ़ी तरक्याती काम किए पूरी तहसील में, और इसके गवाह लोग हैं, और तरक्याती जो मंसूबे उनको दिए गए वो आपके सबके सामने हैं। आपकी यकीनन एक बड़ा घर है आपका, और आपके इधर पड़ोस में जो दूसरे आपके ख्वावड़ ग्रुप से हैं वो 92 से वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मलिक अमजद अली ख्वावड़, तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पे हैं और आपके ख़ानदान से उनका भी ताल्लुक़ है, और आप मुस्लिम लीग नून से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या वो इस हल्के में भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप उसको उधर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या अपनी पार्टी पॉलिसी की पैलामर करेंगे? नहीं, जहाँ तक आप 92 की बात करें, मलिक अमजद अली ख्वावड़ काफ़ी अरसे से पीपल पार्टी का हिस्सा थे, ठीक है ना, और उन्होंने जो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं वो पीपल पार्टी के इंतखाब से हिस्सा ले रहे हैं, पार्टी की टिकट से। और मलिक अमजद अली ख्वावड़ का एक काफ़ी ख्वावड़ ख़ानदान का ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, और हम भी अपने मेहनत कर रहे हैं अपने इलाके में। जहाँ तक हमारे अमजद की इमदाद करने की है, तो वो तो अपना ना ग्रुप में जो मलिक नज़र अब्बास हैं वही फैसला करेंगे ना किस तरह उनकी मदद की या किस तरह आगे चलना है। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से थोड़ा अपने हल्के पे आते हैं, क्योंकि वो एक बात निकल गई, क्योंकि मलिक अमजद अली ख्वावड़ पाकिस्तान पीपल पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले मलिक गज़नफ़र अब्बास
शहीद वो MPA भी रहे हैं और मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी में ही मेरा ख्याल अनिल साहब रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वो उनका पुराना तलक आ रहा है और फिर बीच में वो PTI में चले गए और फिर दोबारा आप अपने घर को वापस लौट गए पाकिस्तान पीपल पार्टी में। तो आप नून में हैं और आपका हल्का अबाब भी माशाल्लाह काफ़ी वसी है, जैसे आपका एक चैन अब बन चुका है। देखने वाले आपको बड़ी तसलसल से देख रहे हैं कि आपका ग्रुप, आपने जैसे कहा कि जीत की पोजीशन में जा रहा है। आपने तरक्याती काम एक लिस्ट में बताया कि बहुत सारे तरक्याती काम करवाए, मतलब उसमें सीवरेज, सोलंग, PCC या कोई अपने ग्रुप से मिलकर बिजलियां या दीगर तरक्याती काम भी इसी में शामिल होंगे। स्कूल कॉलेज भी। हाँ नहीं, यकीनी बात है, क्योंकि जो उस वक्त थे ना आपकी तजवीज़ पे। हाँ नहीं, काफ़ी हुए। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारे तहसील के लोग ना, कि जहाँ तक तहसील दरिया खान के फ़ंड थे, क्योंकि वो महदूद थे, जितने फ़ंड थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तहसील में लगे हैं। सही, जितने फंड्स थे वो तहसील में लगे हैं और जिस पार्टी के साथ इनका इतिहाद था, निवानी ग्रुप के साथ, तो इनकी तजवीज़ पर भी वो तरक्याती काम हुए, तो ये इन्हीं के खाते में है। और दूसरा ये है कि आप डोर टू डोर मुहिम शुरू है, लोगों के पास आप जा रहे हैं, तो मतलब आप उन नौजवानों का जज्बा, जैसे पहले जहन साजी कुछ और थी, अब कुछ और हो रही है, और किस तरह लोगों का रिस्पांस है आपकी पार्टी की जानिब, जो लोग आप शामिल हो रहे हैं, नए शामिल हो रहे हैं, उनका जज्बा कैसा है? असलम भाई, सबसे पहले ना तहसील दरिया खान से मकामी उम्मीदवार ने हिस्सा नहीं लिया था, और ख़ास कर टिकट पर। ठीक है, जब टिकट पर नज़रबाज आए हैं तो लोगों को लगा कि यहाँ भी तब्दीली आनी चाहिए। जिस तरह आप तहसील मनकेरा से देखते हैं ना, वहाँ से सईद अकबर खान निवानी 5 मरतबा मुंतखब हुए हैं। जब मलिक ज़फ़र अब्बास छीना मुंतखब हुए तो लोगों ने कहा कि ये मलिक ज़फ़र छीना इस तहसील को आगे लेकर जाएंगे, और उसने वाकई साबित किया है कि तहसील को किस तरह आगे लेकर जाना जाए। उसने ज़फ़र छीना ने ये नहीं कहा कि आप मेरे पास हैं, बल्कि ज़फ़र छीना ने वो कहा है कि मैं आपके घर आऊँगा, आपके मसाइल मैं जानता हूँ अच्छी तरह। जब वो किसी गमी या खुशी में जाते थे तो वो नोट कर लेते थे, वो वही बता रहे थे कि मैं कहता था ये इधर स्कूल ज़रूरत है, यहाँ पर सड़क ज़रूरत है, जो भी उनके मसाइल थे वो नोट कर लेते थे। मतलब आपके कहने का मकसद है कि वो मकामी उम्मीदवार मसाइल से अच्छी तरह लोगों को ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल हो जाते थे। बिल्कुल। तो आप भी सेम इसी तरीके से दरिया खान और इस तहसील में हेडक्वार्टर पर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो लोगों को आप आसानी से मिल भी सकते हैं, लोग आपसे भी आसानी से मिल सकेंगे, लोगों के मसले भी हल होंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह, क्योंकि हम तहसील दरिया खान के मकामी नुमाइंदे हैं और इंशाल्लाह जो तहसील दरिया खान के मसाइल हैं उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुंतखब किया तो इंशाल्लाह असलम भाई आप देखेंगे कि तहसील दरिया खान का भी शुमार तरक्की याफ्ता तहसीलों में होगा। और इंशाल्लाह, क्योंकि हम वादा तो नहीं करते कि ये कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको तब्दीली नज़र आएगी। और जो थाना कचहरी की सियासत थी इंशाल्लाह वो दफन करके एक डेवलपमेंट जो एक होता है इलाके की, वो तरक्की ले आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन सुन रहे थे, ये मंशूर है खुआवड़ ग्रुप का, और मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तो हम मकामी हैं, मकामी लोगों के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लोगों को हम बआसानी दस्तियाब होते हैं और उनके मसाइल हम घर घर जाकर ख़ुद नोट भी करेंगे, मसाइल भी हल कराएंगे। हमारा मंशूर थाना कचहरी की सियासत का ख़त्म है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, न कि दूर करना है। तो तरक्याती कामों के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से भी इनका मंशूर है कि हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आकर इस तहसील की पसमानदगी को ख़त्म करेंगे। तो ये मैसेज था। अब मैं मलिक सलीम रज़ा खुआवड़ साहब को मज़ीद कहूँगा कि आपको चाहने वाले इस हल्के के लोग या बाहर के लोग आपको देख रहे हैं, तो अपने चाहने वालों को, अपने वोटर सपोर्टर्स को कोई मैसेज दें ताकि वो आपकी बात सुन के आपके साथ मज़ीद। मेरा एक यही मैसेज है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, जो इंतखाब हो रहा है अभी 8 फरवरी को, आप भरपूर निकलें और अपने मकामी नुमाइंदे को मलिक नज़र अब्बास को कामयाब करें और मजीद खनान खैल को कामयाब करें। इंशाल्लाह आपकी ये तमाम जो उम्मीदें हैं इंशाल्लाह ये दोनों ही हल करेंगे, और आपने घर नहीं बैठना, अपने हलके की तरक्की के लिए बाहर निकलें। और इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है
कि आप जो भी आपके मसाइल है इंशाल्लाह वो हल करेंगे। जो भी आपके मसाइल होंगे इंशाअल्लाह तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। घरों से बाहर निकलें, अपने उम्मीदवार को जो है वो वोट दें। और इन्होंने ये कहा कि हमारे जो टिकट होल्डर हैं, हमारे जो इत्तेहादी हैं अब्दुल मजीद खान खनान खेल NA के उम्मीदवार हैं 91 पर, उनको और मलिक नज़र अब्बास ख्वावड़ को, जिनका इंतखाबी निशान शेर है, उस पर मोहर लगाएं और हमें कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नए प्रोग्राम के साथ, नए इंशाल्लाह नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। आपने मैसेज सुन लिया है ख्वावड़ ग्रुप का, आपने ख्वावड़ ग्रुप का मंशूर भी सुन लिया, अब तक हमने पहुँचाया है, आप तक दीजिएगा। असलम बलोच और मलिक सलीम रज़ा ख्वावड़ साहब को इजाज़त। फिर नए प्रोग्राम के साथ और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।